झारखंड में सबसे ज्यादा समय तक राज भाजपा ने ही किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक पार्टी का झारखंडीकरण नहीं हो पाया। 24 सालों के दौरान भाजपा को सबसे ज्यादा बार नेतृत्व करने का मौका मिला, लेकिन इतने समय में पार्टी सीख नहीं ले पाई, अनुभवों का सही आकलन नहीं कर पाई, जिसका परिणाम यह है कि राज्य के पांच पांच पूर्व मुख्यमंत्रियों, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय स्तर के मंत्रियों और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री इत्यादि, यहां तक कि सीधो कान्हू के वंशज के सहारे चुनाव लड़ने वाली भाजपा आज मात्र 21 सीटों पर सिमट कर रह गई है। एनडीए गठबंधन को कुल मिलाकर मात्र 24 सीटों पर ही जीत मिली है और इसे तो जीत भी नहीं माना जा सकता। आज तक इतना बुरा हाल भाजपा का किसी भी चुनाव में नहीं हुआ होगा। इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण भाजपा का झारखंडीकरण न हो पाना माना जा रहा है। इसे भाजपा के ही पूर्व सांसद और झारखंड अलग राज्य के लिए गुरुजी शिबू सोरेन के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने वाले शैलेंद्र महतो ने भी भाजपा की करारी हार का एक मूल कारण माना है। हाल के दिनों में उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए चुनावी समीक्षा कर भाजपा की कई गलतियों का पर्दाफाश किया। इस पोस्ट में उन्होंने भाजपा के सबसे फेमस नारे बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे सेफ रहेंगे पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी और योगी से जनता जानना चाहती है कि आखिर ये नारा किसके लिए है, उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। ये मेरा शोध का विषय बना और मेरे शोध से परिणाम निकला कि ये नारा तो सिर्फ हिंदू वोट प्राप्त करने के लिए है, जो निश्चित रूप से इस लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्षतावादी देश में उन्मादी और अराजकता पैदा करने वाली है, देश के राष्ट्रवाद को कुठाराघात करती है। शैलेंद्र महतो के अनुसार भाजपा ने झारखंड में रहने वाले प्रवासियों पर ही पूरा फोकस किया, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। बहरहाल इस बार के चुनाव में यह साफ देखने को मिला कि राज्य के बड़े नामचीन आदिवासी नेताओं को साइडलाइन करते हुए भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व कैसे फ्रंट फुट पर रहा। पांच पांच पूर्व मुख्यमंत्रियों का सहारा तो लिया गया, लेकिन उन्हें पर्दे के पीछे की भूमिका में ही रखा गया। बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन, जो कि प्रत्यक्ष रूप से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, उनका भी पार्टी भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पाई और उन्हें भी पार्टी ने झंडा ढोने के काम में लगा दिया। झारखंड, जो खास तौर से आदिवासियत के लिए जाना जाता है, आदिवासियों की कला संस्कृति के लिए प्रचलित है, जहां के पॉलिटिक्स में भी आदिवासियों की भूमिका निर्णायक होती है, यहां उन्हें गोलबंद करने के लिए भाजपा के पास कोई बड़ा आदिवासी चेहरा नहीं था। आपके जहन में बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन, अर्जुन मुंडा का चेहरा आ रहा होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि अब आदिवासियों के बीच इन लोगों ने बहुत हद तक अपनी पकड़ खो दी है। राज्य के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी एक समय में आदिवासियों और मूलवासियों के मसीहा माने जाते थे, लेकिन आज उन्होंने अपनी राजनीति और बयानबाजी के कारण वो हैसियत खो दी है। राज्य की सियासत का केंद्र बिंदु माने जाने वाले संथाल के इलाके में भी उनका जबरदस्त प्रभाव हुआ करता था, जो आज गुम है। आज आलम यह है कि बाबूलाल मरांडी आदिवासी रिजर्व सीट से चुनाव लड़ने से भी बचते हैं। इसी तरह झारखंड की राजनीति में अर्जुन मुंडा का भी एक समय में जबरदस्त प्रभाव हुआ करता था, लेकिन समय के साथ वह भी खत्म होता जा रहा है। इसका प्रमाण इस बार के लोकसभा चुनाव से ही साफ देखने को मिल सकता है। माना जाता है कि भाजपा ने इस बार अर्जुन मुंडा को इसलिए विधानसभा चुनाव नहीं लड़ाया क्योंकि पार्टी को उनकी जीत पर संशय था। वहीं चंपई सोरेन ने क्षेत्रीय दल झामुमो में रहकर जो अपनी पहचान स्थापित की, भाजपा में जाने के बाद उनकी छवि पर दाग लगना शुरू हो गया। जो इज्जत और सम्मान उन्होंने जेएमएम में रहकर कमाया, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी में शामिल होने के बाद उन पर महत्वाकांक्षी होने का आरोप लगने लगा। भाजपा शायद इस भ्रम में थी कि जेएमएम के आदिवासी नेता को भाजपा में मिलाकर वह झारखंड के आदिवासियों को भी गोलबंद कर लेगी, लेकिन पार्टी को यह भूलना नहीं चाहिए कि यह महाराष्ट्र या असम नहीं है कि जहां नेताओं के पलटी मारते ही उनका वोट बैंक भी पलटी मार लेगा।
बल्कि ये झारखंड है जहां पर नेताओं की पहचान उनकी विचारधारा और पार्टी के चुनाव चिन्ह से होती है। वहीं खुद को आदिवासियों का मसीहा करार देने के चक्कर में भाजपा उनके असल मुद्दों पर ही चूक गई। भाजपा को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि झारखंड के आदिवासियों के लिए बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा, सीएनटी एसपीटी एक्ट, पेशा कानून, सरना धर्म कोड, आरक्षण या फिर भाषा और क्षेत्रीयता जितना बड़ा नहीं है। इसी तरह भाजपा कुर्मी समुदाय को भी गोलबंद करने में चूक गई। झारखंड में आदिवासियों के बाद कुर्मी समुदाय पॉलिटिक्स में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी भाजपा के पास यहां पर कोई बड़ा कुर्मी चेहरा था ही नहीं, न ही पार्टी ने उनके मुद्दों को ही प्राथमिकता दी। अगर आप अभी तक इस भ्रम में थे कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो एनडीए गठबंधन का एक बड़ा कुर्मी चेहरा है, तो चुनावी परिणाम आने के बाद आपका यह भ्रम दूर हो गया होगा। सुदेश महतो खुद अपनी ही सिटिंग सीट पर बुरी तरह से हार गए और तो और किंग मेकर की भूमिका में रहने वाली अपनी पार्टी आजसू की नैया डूबने से भी बचा नहीं पाए। झारखंड की कुर्मी जनता फिलहाल युवा नेता जराम महतो में ही अपना अस्तित्व तलाश रही है। खासकर कोयलांचल की कुर्मी जनता जराम महतो की तरफ गोलबंद है। उनके अलावा कुर्मी समुदाय जेएमएम में अपना विकल्प तलाश रही है। चुनावी परिणाम से यह भी साफ हो गया है। इसी तरह मूलवासियों को भी साधने में भाजपा विफल रही। झारखंड के असल मुद्दों का न तो पार्टी के चुनावी भाषणों में और न ही पार्टी के मैनिफेस्टो में ही कहीं जिक्र था। भाजपा ने यह वादा कर दिया था कि उनकी सरकार बनने पर 2.5 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन नियोजन की प्रक्रिया क्या होगी इस पर पार्टी का कोई स्टैंड नहीं था। रोटी बेटी माटी का नारा देने वाली भाजपा के लिए शायद स्थानीय नीति का मुद्दा प्राथमिकता में था ही नहीं। पार्टी आदिवासियों और मूलवासियों के असल मुद्दों पर चूक गई और केवल झारखंड में रहने वाले प्रवासियों के भरोसे ही चुनाव लड़ती रही। कुल मिलाकर भाजपा सालों से झारखंड में राजनीति तो कर रही है, लेकिन वह यहाँ की राजनीतिक समीकरण नहीं समझ पाई है। यहाँ भी हिंदू मुस्लिम वाले ध्रुवीकरण के सहारे सत्ता के शीर्ष पर आने का सपना देख रही है, जो कि ख्वाबी पुलाव बनकर रह गया है। झारखंड में भाजपा का झारखंडीकरण नहीं हो पाया है। वैसे इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।